बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 जून 2022 है, दिन है जी पीर का। 110वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का, और आज 110वें रोज़ नेटो ने यूक्रेन और फिनलैंड ने नेटो से राहें जुदा करने का इशारा दिया। ऐन उस वक्त जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने असलहे और गोले बारूद की एक फहरिस्त जारी करके नेटो और यूरोपियन कंट्रीज से असलहा और गोला बारूद मांगा, तो उस वक्त नेटो ने और फिनलैंड ने किस तरह के बयानात जारी किए आपके सामने रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे कबल जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर आप लोगों ने, जिन व्यूवर्स ने मुकम्मल वीडियो देखकर कमेंट्स किए, उनकी राय का बेहद मशकूर हूँ। और जो व्यूवर्स जो हैं वो आधी वीडियो देखकर नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया, तो उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। मैं मुल्की सियासत पर वैसे मैं बात नहीं करता, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, जियोपॉलिटिक्स पर मेरा फोकस है और वहीं पर रहेगा, लेकिन कभी कभार मुल्की सियासत की बात कर लेनी चाहिए, स्पेशली उस वक्त जब मुल्की सियासत, मुल्क की बात रिलेटेड हो, तो ज़रूर मैं उस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मुल्की सियासत पर भी कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। खैर, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें पहले बता दूँ रूस और यूक्रेन के हवाले से। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये हैं जनाब रूसी फ़ौजियों के बूट। ये रूसी फ़ौजियों के बूट है और एक एग्जीबिशन सजाया गया यूक्रेन के अंदर। ये वैसे वॉर क्राइम के अंदर आता है। अगर आपको याद हो, अज़रबैजान ने इसी तरह का एक एग्जीबिशन जब लगाया था तो इंटरनेशनल इदारे चीख उठे थे कि आप वॉर क्राइम के मुर्तकिब हो रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं किसी मुल्क के फ़ौजियों की। तो ये यूक्रेन ने ये बूट जो हैं वो लगाकर और एग्जीबिशन सजाया और यहाँ पर लोगों को दिखाया कि हमने इतने फ़ौजी जो हैं रूस के वो मारे हैं। ये एक और तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये है जनाब रूस की कोपैमा और इनके हाथ में झंडा है यूक्रेन का। यूक्रेन के मीडिया, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी दुनिया हमारे साथ है, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे साथ हैं और रशिया को हम टफ टाइम दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम इस महीने, जून के महीने में जो रशिया के जो फ़ौजी हैं वो 40,000 हो जाएगी उनकी तादाद। हम 30,000 से बहुत ज़्यादा मार चुके हैं रूस के फ़ौजी, और इस महीने में हम जो 40,000 का जो टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तरह की तस्वीर, जो इस खातून की तस्वीर जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उस तरह की तस्वीर देखकर उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, जोश आ जाता है। और उस वक्त भी आ जाता है जब नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जाए। हुआ क्या, आज के रोज़ भी, 13 जून के रोज़ भी रूस की जानिब से उसी असलहे, गोले बारूद के तहाइफ को दोबारा से निशाना बनाया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर है जनाब मारियोपोल। मारियोपोल यूक्रेन का पोर्ट सिटी है जिसको रशिया कंट्रोल कर चुका है, और यहाँ पर हुआ करता था यूक्रेन का फ्लैग। आजकल जो है वो अगर ब्लैक सी से देखें या सी ऑफ अज़ोव से, तो आपको दूर ही से रूस का फ्लैग नज़र आने लगेगा। रशिया यहाँ पर इन इलाकों में एक तो रेफरेंडम की तैयारियाँ भी कर रहा है, फिर पासपोर्ट भी तकसीम किए जा रहे हैं, फिर इन शहरों का हुलिया भी तब्दील कर रहा है रशिया मुकम्मल तौर पर। डॉनबास की बात कर लेते हैं। डॉनबास में जो ऑपरेशन है, रशिया के ऑपरेशन का जो दूसरा फेज़ है वो चल रहा है, और 70% ये खबर सामने आई कि 70% जो सेवरडोनेट्स्क है वो रशिया कंट्रोल कर चुका है, 30% रहता है, और आने वाले दिनों में रशिया वो 30% भी कंट्रोल कर लेगा, जिस पेस के साथ रशिया आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने एक फहरिस्त, ये फहरिस्त आपको नज़र आ रही होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे हैवी वेपन चाहिए। नई बात नहीं है, वो 2 हफ्तों से ये मिन्नत कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की। तो उन्होंने इस बार मुख्तलिफ ये किया कि ये फहरिस्त में उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे कितनी कितनी क्या क्या चीज़ चाहिए रशिया को हराने के लिए। इसमें 500 टैंक्स उन्होंने डिमांड की है, सिर्फ 500, और तकरीबन जो 1000 ड्रोन्स हैं वो डिमांड की, आर्मर्ड व्हीकल्स वो डिमांड की इन्होंने, और फिर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी डिमांड रखी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। किसके सामने? मैं आपको बताता हूँ किसके सामने, यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने। यूरोपियन कंट्रीज़ का मैं आपको बता देता हूँ पहले। $98 बिलियन का बिजनेस किया है रशिया ने इन 100 रोज़ के दरमियान। ये जो जंग के 100 रोज़ थे, 110 नहीं, 100 रोज़ के दरमियान $98 बिलियन का बिजनेस किया रशिया ने। कहाँ से? 61% यूरोपियन कंट्रीज से वो बिजनेस रशिया ने किया, और इनमें सरफहरिस्त है चाइना, जर्मनी और इटली। यहाँ से बिजनेस जो है $98 बिलियन का रशिया ने किया। उस रशिया ने जिस पर 10,000 सैंक्शंस
अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने आयद कर रखी हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ भी उनमें शामिल हैं, जर्मनी जैसे ममालिक जो दूसरे नंबर पर हैं इस फहरिस्त में, कि उन्होंने रशिया को बिजनेस दिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो उस यूरोपियन यूनियन से, उन यूरोपियन कंट्रीज से डिमांड कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लिस्ट बनाकर, फहरिस्त बनाकर असलहा। और किससे डिमांड कर रहे हैं? नेटो से। अब मैं आपको नेटो का बता देता हूँ। नेटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई, आपने गौर से सुननी है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जनाब, हर चीज़ की एक कीमत होती है, अमन की भी एक कीमत होती है। उनका लेक्चर सुने, ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वो लेक्चर दे रहे थे कि हर चीज़ की कीमत होती है, अमन की भी एक कीमत होती है। तो आपको, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपको अमन के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत, वो क्या कह रहे थे कि कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? उन्होंने टेरिटरीज का कहा कि यूक्रेन को अगर मारियोपोल, खिरसोन, खार्किव, डॉनबास जैसी कुछ टेरिटरीज देनी पड़ जाती हैं तो आप दे दें और अमन के लिए कीमत चुकाएं और दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं। इतना खूबसूरत मैसेज नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने दिया। वही बंदा है जो 24 फरवरी से कबल, 24 फरवरी से लेकर आज तक ये फ्यूल ऐड कर रहे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में हवा भर रहे थे, उन्हें फुला रहे थे कि आप हीरो हैं, आपको ये मेडल, आपको वो खिताब दिया जाएगा, आप इस पार्लिमान से खिताब करेंगे, आप उस पार्लिमान से खिताब करेंगे। जब अपने सर पर पड़ी है ना नेटो के अंदर चपकलिश है, नेटो को किस तरह के क्राइसिस का सामना है, यूरोपियन कंट्रीज़ को किस तरह के क्राइसिस का सामना है, और इनका जो बॉस है अमेरिका, उसको किस तरह के क्राइसिस का सामना है। तो स्टोल्टनबर्ग जो हैं, उनकी ये स्टेटमेंट पढ़कर मैं भी मुस्कुरा रहा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि किस तरह से राहें जुदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या मशवरे नेटो के चीफ की जानिब से दिए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा बदमाश बन रहा था 24 फरवरी से कबल। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन गायब हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो चाइना की जानिब देख रहे हैं, साउथ चाइना सी, और जो चाइना और ताइवान का तनाज़ा है, सऊदी अरब का दौरा है, उनका फोकस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से हट चुका है। जो लॉन्ग रेंज वेपन ऐलान किया था, अनाउंस किया था जो बाइडन ने, अभी तक वो यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किए गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तो लिस्टें बनाने पे आ गए। यहीं पर ख़त्म नहीं हुए। स्टोल्टनबर्ग ने ये भी कहा कि जो स्वीडन की और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप है, स्पेशली स्वीडन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जनाब, कोई जल्दी नहीं है हमें आपको नेटो में लेने की। आप स्टेटमेंट सुने, 2 हफ्ते कबल की अगर आप स्टेटमेंट्स देख लें और आज जो मैं आपको स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जनाब, हमें कोई जल्दी नहीं है स्वीडन को नेटो के अंदर लाने की, कोई जल्दी नहीं है। वो कह रहे हैं पहले आप तुर्की के कंसर्न्स दूर करें, बहुत संजीदा, बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। तुर्की हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है, ब्लैक सी के साथ है, वो मेडिटरेनियन सी के साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दहशतगर्दी का शिकार सबसे ज़्यादा नेटो एलायंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा वो तुर्की है, और उसकी वजह आप हैं। तो आप पहले तुर्की के कंसर्न्स दूर करें। और कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नेटो के डिप्टी चीफ ने कहा था कि कोई टेंशन नहीं। आज नेटो के चीफ कह रहे हैं कि पहले आप तुर्की के कंसर्न्स दूर करें, बहुत सीरियस हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, और फिर उसके बाद हम स्वीडन को नेटो के अंदर शामिल करेंगे, चाहे महीने लग जाएं, सालों लग जाएं, जब तक तुर्की के कंसर्न्स दूर नहीं होते। अब उन्हें कोई जल्दी नहीं है स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने की। जो उनके मकासद थे वो उन्होंने पूरे करके, अपना शौक पूरा करके देख लिया। अब वो राहें जुदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिनलैंड ने भी सरप्राइज़ दिया फिर नेटो को। फिनलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। फिनलैंड ने कहा कि हमें भी नेटो में आने की कोई जल्दी नहीं है। अगर स्वीडन नेटो में नहीं आ सकता तो फिर फिनलैंड की जो बिड है, जो दरख्वास्त है नेटो में शामिल होने की, वो हम वापस ले लेंगे। क्योंकि अगर स्वीडन है तो फिर फिनलैंड है। अगर स्वीडन को एक्सेप्ट नहीं करता नेटो तो फिर फिनलैंड भी अपनी दरख्वास्त वापस ले लेगा। ये तुर्की के जो कंसर्न्स हैं वो वैसे तो दोनों ममालिक के साथ हैं, लेकिन ज़्यादा जो कंसर्न्स हैं वो स्वीडन के साथ हैं। स्वीडन जो है वो जिन कंसर्न्स की बात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो दहशतगर्द तंजीमें वो पनपती हैं स्वीडन के अंदर, वहाँ से ऑपरेट होती हैं एक्चुअली।
और फिनलैंड को भी इसी हवाले से कहा गया ताकि लेवल हो जाए रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। बेसिकली ये मामला स्वीडन और तुर्की का है, फिनलैंड भी इसमें है, लेकिन इतना ज़्यादा तुर्की का कंसर्न फिनलैंड की जानिब नहीं है। इसलिए स्टोल्टनबर्ग ने स्वीडन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पहले तुर्की के कंसर्न्स दूर करें, उसके बाद हम नेटो में आपको ले लेंगे। तो फिर फिनलैंड भी साथ आ गया कि हम जोड़ी हैं और हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, अगर जाएंगे तो हमारी पक्की दोस्ती है। क्यों कहा ये इस तरह की स्टेटमेंट्स नेटो के चीफ की जानिब से, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ऐलानात किए जाना, असलहा प्रोवाइड ना करना। हालांकि यूक्रेन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं असलहा, गोला बारूद मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की कान पर जूं नहीं रेंग रही। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की स्टेटमेंट्स, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि इस तरह के मशवरे सामने आ रहे हैं। पोलैंड की जानिब से कोई उनके एक्स ऑफिशियल थे, एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि अब यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक को यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार पहुंचा देने चाहिए यूक्रेन के अंदर। ये ना हो कि रशिया यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला कर दे न्यूक्लियर वेपन से। तो उन्होंने ये मशवरा दिया अजीबोगरीब। फिर इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो न्यूक्लियर जंग को रोकने की ज़रूरत है। तो वो एक्सक्यूज़ लेते हुए नेटो ममालिक, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग इस तरह के मशवरे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दे रहे हैं, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब डेड एंड पर आ चुका है। ये बंदा अपने जोश खिताबत में जो गलत नहीं बोल जाते कुछ लोग, तो ये अपने जोश के अंदर एक डेड एंड पर आ चुका है। अब ये वहाँ से यू टर्न भी नहीं ले सकता, जितना ज़्यादा सख्त होकर और हीरो बन के चला था, एक्शन हीरो बनकर, तो अब ये यू टर्न भी नहीं ले सकता अपनी टेरिटरीज़ के हवाले से। जो नेटो के चीफ ने बात की, या जो अब मशवरे दिए जा रहे हैं नेटो ममालिक की जानिब से कि थोड़ी सी टेरिटरी दे दो, अपनी डॉनबास दे दो, मारियोपोल दे दो, कोई बात नहीं, बातचीत कर लो, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब डेड एंड से वापस नहीं आ सकते। वो अब अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और फहरिस्तें बना कर नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को भिजवा रहे हैं। इन फहरिस्तों का क्या जवाब आता है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जो मशवरा दिया, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं जब इस तरह का मशवरा उन्हें कोई दे। अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। क्या वो भी सोच रहे हैं कि नेटो के मशवरे पर अमल कर लिया जाए, या फिर वो उसी तरह की एक सख्त स्टेटमेंट जारी करेंगे कि मुझे इस तरह के फिजूल मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।